नमस्कार भक्तों, आप सभी का हमारे इस दिव्य और आध्यात्मिक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भक्तों, हिंदू धर्म के शास्त्रों में इस ब्रह्मांड के कई अद्भुत और रहस्यमयी लोकों का वर्णन मिलता है, जैसे स्वर्ग लोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, कैलाश लोक और पाताल लोक। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसा भी लोक है जो संगीत, सौंदर्य और दिव्य आनंद से भरा हुआ है। उस लोक का नाम है गंधर्व लोक। कहा जाता है कि यह वो स्थान है जहां हर क्षण दिव्य संगीत गूंजता है, जहां वीणा, बांसुरी और मधुर स्वरों की ध्वनि पूरे वातावरण को पवित्र बना देती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गंधर्व लोक क्या है, वहां कौन रहते हैं, उनका कार्य क्या है और आखिर इस लोक का आध्यात्मिक रहस्य क्या है। तो भक्तों, इस अद्भुत और दिव्य यात्रा को अंत तक जरूर देखिए। भक्तों, वेदों और पुराणों के अनुसार गंधर्व देवताओं के दिव्य गायक और संगीतकार होते हैं। उनकी आवाज इतनी मधुर और अलौकिक होती है कि देवता भी उनके संगीत में मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। गंधर्वों का मुख्य कार्य है देवताओं की सभाओं में संगीत प्रस्तुत करना और पूरे स्वर्ग लोक को आनंद से भर देना। जब देवताओं के यहाँ उत्सव, यज्ञ या कोई बड़ा आयोजन होता है तो गंधर्व अपने दिव्य संगीत से उस वातावरण को और भी पवित्र बना देते हैं। उनकी वीणा और बांसुरी की ध्वनि इतनी मधुर होती है कि उसे सुनकर मन में शांति और आनंद का अनुभव होता है। शास्त्रों के अनुसार गंधर्व लोक अत्यंत सुंदर, प्रकाशमय और आनंद से भरा हुआ लोक है। यहाँ हर दिशा में सुगंधित फूलों की खुशबू फैलती रहती है। चारों ओर दिव्य बगीचे, चमकते हुए महल और सुंदर नदियां होती हैं। कहा जाता है कि इस लोक में हर समय वीणा, बांसुरी और मृदंग की मधुर ध्वनि गूंजती रहती है। यहाँ का वातावरण इतना शांत और आनंदमय होता है कि मनुष्य की कल्पना भी उसके सामने छोटी पड़ जाती है। भक्तों, गंधर्व केवल संगीतकार ही नहीं होते, उन्हें कला, ज्ञान और सौंदर्य का प्रतीक भी माना जाता है। कई शास्त्रों में बताया गया है कि गंधर्वों के पास अद्भुत दिव्य शक्तियां होती हैं। वे अपने संगीत से वातावरण को आनंद और शांति से भर सकते हैं। इसी कारण उन्हें संगीत के देवदूत भी कहा जाता है। भक्तों, कई पुराणों और महाकाव्यों में गंधर्वों का उल्लेख मिलता है। देवताओं की सभाओं में जब भी कोई उत्सव होता है तो गंधर्व वहां अपने संगीत से उस सभा को और भी भव्य बना देते हैं। महाभारत में भी गंधर्वों का उल्लेख मिलता है। कुछ प्रसिद्ध गंधर्वों के नाम हैं चित्रसेन, तुम्बुरु और विश्वावसु। इन गंधर्वों को संगीत और कला का महान गुरु माना जाता है। कहा जाता है कि उनका संगीत इतना दिव्य होता था कि देवता भी उनकी प्रशंसा करते थे। शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि गंधर्वों का संबंध अक्सर अप्सराओं से भी होता है। अप्सराएं स्वर्ग की अत्यंत सुंदर नर्तकियां मानी जाती हैं। जब गंधर्व संगीत बजाते हैं तो अप्सराएं उस संगीत पर दिव्य नृत्य करती हैं। ये दृश्य इतना सुंदर और अद्भुत होता है कि पूरा स्वर्ग लोक आनंद से भर जाता है। कुछ आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार जो आत्माएं संगीत, कला और भक्ति में अत्यधिक समर्पित होती हैं, उन्हें मृत्यु के बाद गंधर्व लोक की प्राप्ति हो सकती है। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में भक्ति, प्रेम और कला को महत्व देता है, उसका जीवन भी एक दिव्य संगीत की तरह सुंदर बन जाता है। भक्तों, इस कथा से हमें एक बहुत सुंदर संदेश मिलता है। जब हमारे जीवन में भक्ति, प्रेम और सकारात्मक सोच होती है तो जीवन भी एक मधुर संगीत बन जाता है। जैसे गंधर्व अपने संगीत से स्वर्ग को आनंदमय बनाते हैं, वैसे ही हम भी अपने अच्छे कर्मों और भक्ति से अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। भक्तों, अगर आपको गंधर्व लोक की यह दिव्य और रहस्यमयी कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इस पवित्र ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा भक्तों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और ऐसे ही धार्मिक, आध्यात्मिक और रहस्यमय ज्ञान से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आप सभी भक्तों पर भगवान की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। जय श्री हरि।